प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े 2 चीते। 8 घंटे के सफर के बाद चीतों को कुन्नू से लाया गया गांधी सागर अभयारण्य। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर बन गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज रविवार को नीमच मंदसौर जिले की सीमा पर स्थित गांधी सागर वन अभयारण्य में 2 नर चीतों पावक और प्रभास को छोड़कर चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। यह देश में पहली बार है जब चीतों को एक राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। रविवार की सुबह दोनों चीतों ने श्योपुर जिले के कुन्नू अभयारण्य से लगभग 8 घंटे का सड़क मार्ग का सफर तय किया और उन्हें शाम करीब 4 बजे गांधी सागर लाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले की सीमा में बने विशेष बाड़े में इन चीतों को छोड़ा। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच मंदसौर जिले के विधायक मौजूद रहे। वन विभाग ने गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के लिए 8,900 हेक्टेयर का एक विशेष क्षेत्र तैयार किया है। वर्तमान में विभाग ने 8 से 10 चीतों के लिए रहने की व्यवस्था की है और धीरे धीरे गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का एक बड़ा कुनबा बसाया जाएगा। फिलहाल लाए गए 2 चीतों के भोजन के लिए अभयारण्य में 150 से अधिक चीतल, 80 से अधिक चिंकारा, 50 से अधिक व्हाइट बोर्ड और 50 से अधिक नीलगाय के साथ साथ बड़ी संख्या में हिरण भी मौजूद है। इन चीतों की देखभाल के लिए 40 प्रशिक्षित कर्मचारियों की एक टीम है जिन्होंने कुन्नू अभयारण्य में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से 90 चीता मित्र भी तैनात किए गए हैं। वन विभाग ने 16 किलोमीटर के क्षेत्र में एक विशेष परिक्षेत्र बनाया है जहां इन चीतों को सुरक्षित रखा जाएगा। उनके लिए पानी के लिए तालाब भी बनाए गए हैं। इस नई पहल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुन्नू नेशनल पार्क से चीतों को 2 विशेष वातानुकूलित वाहनों में ले जाया गया था जिन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था। सीसीएफ उत्तम कुमार शर्मा और डॉक्टर ओंकार अंचल सहित 20 लोगों की एक टीम चीतों के साथ गांधी सागर गई है जो लगभग 7 दिनों तक वहीं रहकर चीतों की देखभाल करेगी और गांधी सागर के कर्मचारियों को उनकी देखभाल के बारे में प्रशिक्षित करेगी। आज का दिन वन्य जीव प्राणी की दृष्टि से, खासकर चीता पुनर्स्थापन की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। आज से 3 वर्ष पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीता प्रोजेक्ट का हमारे एशिया महाद्वीप में भारत में अपने मध्य प्रदेश के अंदर पालनपुर कुन्नू में पहली बार चीता प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का अफ्रीका से लाकर जो 20 चीते छोड़े गए थे, लगातार 3 साल तक सर्वाइव करते हुए, ये गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे सफल प्रोजेक्ट चीते का अगर कहीं है तो अपने देश और मध्य प्रदेश को ये गौरव है। जब न केवल उसकी दूसरी पीढ़ी हमारे बीच जवान होकर के जंगल में छोड़ी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारी आबो हवा, हमारी प्रबंधन की व्यवस्था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो प्रॉपर चिंता की है, सरकार की मूल भावना के हिसाब से एशिया महाद्वीप में हमारे जंगलों को आबाद करती हुई वन्य जीव की इकोसिस्टम, अब हम उस पे चीते प्रोजेक्ट पे सफलता के साथ आज मंदसौर नीमच जिले की बाउंड्री में गांधी सागर चीता अभयारण्य का दूसरा चरण चालू हुआ है। पावक और प्रभास नाम के दोनों मेल चीते आज छोड़े गए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जिस प्रकार से हमने रचना की गई है, निश्चित रूप से पालनपुर कुन्नू में इनका परिवार बढ़ा है, उसी प्रकार से यह भी अपना परिवार यहाँ बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वन्य प्राणियों के एक तरह से विलुप्त होने की अवस्था के बावजूद हम वापस उनको पुनर्स्थापित करते हुए हमारा पर्यावरण और वन्य जीवों का प्रेम भी प्रकट करेंगे। वन्य जीवों से जिनकी रुचि है पर्यटन की दृष्टि से, वो सारे लोग आकर के यहाँ दोबारा देखेंगे, क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश को देश का गौरव बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर गांधी सागर अभयारण्य में इस पूरे घटनाक्रम में खासकर चीतों को पुनर्स्थापित करते हुए इतने स्वस्थ लग रहे थे चीते, ऐसे लग रहे पलट के बात कर रहे हैं। आनंद ये लगा रहा है उनके अपने जो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिस अच्छी मानसिकता में थे, मुझे बताया कि पालनपुर कुन्नू में सबसे स्वस्थ चीतों को ये लेकर आए हैं। यहाँ उनके पर्याप्त भोजन का प्रबंधन भी है, रुकने की व्यवस्था भी की गई है, जगह जगह पीने के पानी के प्रबंधन भी है और बहुत जल्दी टूरिज्म संबंधी सारी एक्टिविटी हम प्रारंभ करेंगे। एयर कनेक्टिविटी से लगा करके सड़क कनेक्टिविटी, टूरिज्म के लिए रेस्ट हाउस, होम स्टे, गाँव के अंदर भी लोग घरों में रुककर भी इस चीते का दीदार कर सके। ऐसे कई कारण से तो मंदसौर और नीमच का एक गौरव बढ़ेगा। अतीत के कालक्रम में लंबा समय में मान के चलता हूँ कि 200-400 साल में हमको यहाँ चीते पहले कभी दिखाई नहीं दिए हैं। टाइगर हमारे यहाँ जरूर, लायन 1856 के आसपास दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन संभाग में टाइगर 2018-19 में सिंगल टाइगर आया जो मालवा से होता हुआ वापस कहीं और आगे बढ़ा, लेकिन आज की स्थिति में देवास के नौरोदही अभयारण्य में 10 टाइगर हैं। ऐसे में जब हमारा प्रदेश टाइगर, लेपर्ड,
गिद्ध और कई कई और कारणों से जैसे प्रसिद्ध हुआ से चीते में भी अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। सर आज दो चीता छोड़े हैं, अगली बार अक्टूबर में क्या आगे बढ़ा है? बोत्सवाना में हमारे को 8 चीते फिर मिलने वाले हैं। इसके 4 की पहली खेप मई में आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि वो 4 चीते भी यहाँ छोड़े, क्योंकि पहले इस अभयारण्य को भी समृद्ध करना है। और मूलतः ये अभयारण्य जैसे पालनपुर पूनो पीछे की तरफ से जुड़ता है, आगे राजस्थान तरफ बढ़ता है। भविष्य की दृष्टि से माधव नेशनल पार्क के माध्यम से ये पूरा कॉरिडोर बनेगा, जिसका एक अलग प्रकार का भविष्य भी रहेगा और वन्य जीवों को उनके अपने जीवन यापन के लिए बहुत बेहतर अवसर प्रदान करेगा। देखिए, कुछ वर्ष पहले जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में चीतों के रीइंट्रोडक्शन की अनुमति प्रदान की थी, तो उसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान जो देहरादून में है और एक तकनीकी वैज्ञानिक संस्थान है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि भारत में चीतों के इंट्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्थल उपयुक्त हैं। तो उन्होंने एक बड़ा एक्सटेंसिव सर्वे किया पूरे भारत में और मध्य प्रदेश के 3 स्थानों का चयन किया, जिसमें एक पालपुर पूनो है और दूसरा गांधी सागर है और तीसरा जो है नौरादई अभयारण्य, जो कि अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इनका चयन किया। तो आज हमने जो चयनित 3 स्थान थे, उनमें से दूसरे स्थान में आज चीतों का इंट्रोडक्शन कर दिया है और भविष्य में जैसी स्थितियां होंगी उस हिसाब से तीसरे स्थल में भी चीतों को लाने के प्रयास किए हैं। सर, अभी 8 चीते और आने हैं, लेकिन जो दूसरे देशों से रिहेबिलिट करने के लिए क्या उनका रिक्वायरमेंट होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि एक वैज्ञानिक संस्थान है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो स्थल का चयन करें। तो स्थल के चयन में जो आप बोल रहे हैं, वो सब पैरामीटर्स का अध्ययन करने के उपरांत ही उनकी उपयुक्तता का निर्धारण किया गया था। तो जो चीतों के लिए उपयुक्त पाए गए थे स्थल, उन्हीं का चयन करके रिकमेंड किया गया कि ये 3 मध्य प्रदेश के स्थल हैं जो कि उपयुक्त पाए जाते हैं। तो उसमें वो सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था जिसकी आप कल्पना करते हैं।